देन टू हिज अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित, ठीक है। ही रियलाइज, वह रियलाइज किया, ठीक है। वह बहुत अधिक आश्चर्य हो करके रियलाइज किया, टू हिज अमेजमेंट, अपने अमेजमेंट पे बहुत ज़्यादा रियलाइज किया, अमेजमेंट होकर के रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया, डैट की द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, जो रूम थे, जो रूम था, अपीयर दिखाई दे रहा था, टू बी होने का, एम्प्टी यानी जो रूम था वो खाली दिखाई दिया। ये कौन, क्लर्जीमैन, पादरी, पादरी अंदर गया, ये बहुत ज़्यादा अमेजमेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया, रियलाइज करके आश्चर्यचकित हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा ये अमेजमेंट था कि वो जो रूम था ना बिल्कुल खाली दिखाई दिया, क्योंकि उसमें से आवाज़ आ रहा था, कोई कोई आवाज़ कर रहा रूम में, तो वहाँ पे जाएगा देखेगा तो रूम खाली हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अमेजमेंट हो जाएगा ना वो। फिर क्या होता है, ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वह और उसकी पत्नी डेस्क के नीचे देखी, डेस्क जो होता है, डेस्क स्टडी टेबल डेस्क उसका था ना, तो डेस्क के नीचे देखे एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखे, जो रूम में पर्दे कर्टेन लगा रहता है उसके पर्दों के पीछे पर्दे हटा हटा करके देखे, एंड इवन ऑफ द चिमनी, यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखे। कौन देखे, ही एंड हिज वाइफ, पादरी और उसकी वाइफ, जो ग्लैर्जी मैन जिसको बोलते हो, ठीक है। ये लोग देखे, कहाँ कहाँ देखे, टेबल के नीचे देखे, पर्दों के पीछे देखे, और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखे, ओके। फिर देयर वाज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी, किसी भी इंसान का कोई चिन्ह नहीं था। देयर वाज नॉट ए साइन, साइन मतलब चिन्ह, प्रतीक, ऑफ एनीबडी, किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का कोई निशान नहीं था, यानी कोई व्यक्ति का नामो निशान नहीं था उस कमरे में। एट, फिर भी द डेस्क, जो डेस्क था, हैज बीन ओपेंड, जो डेस्क था वो खुला हुआ था, ओके, पैसा सेंटेंस में। एंड, और द हाउस कीपिंग मनी, जो हाउस कीपिंग मनी था, मतलब वो पैसा जो घर का देखभाल करता है, घर में जो ज़रूरत पड़ती है, सब्जी उब्जी और कुछ जो ज़रूरत पड़ती है, उस पैसे को घर के लिए यूज किया जाता है, इसलिए वहाँ पे बोला गया कि हाउस कीपिंग मनी। पहले तो डेस्क खुला हुआ था, और हाउस कीपिंग मनी जो था वाज मिसिंग, वो मिस था, नहीं था, उसमें खुला हुआ था, उसमें पैसे नहीं थे। कौन से पैसे, हाउस कीपिंग मनी, ओके। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अफेयर मतलब मैटर, असाधारण मामला। अब जो, अब इसको क्या बोलूँ, जो मैटर हुआ अफेयर की, अभी तो आवाज़ आ रहा था रूम के अंदर से, अभी वहाँ पे क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ गई, तो वहाँ पे रूम में कोई नहीं था, पर्दा हटा कर देखे, चिमनी के ऊपर देखे, डेस्क के नीचे देखे, कोई इंसान नहीं था, और यहाँ तक भी उनको देखने को मिला कि जो डेस्क था वो खुला हुआ था, और वहाँ पे घर में जो पैसा था वो मिस था। तो इसको क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर बोला जाएगा, ओके। द द क्लर्जी मैन कीप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, जो क्लर्जी मैन कहते, क्लर्जी मैन जो था, रखा कहना, यानी कहना जारी रखा, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, दिन का जो बाकी और हिस्सा था, जो बाकी समय था, वो पूरा पूरा दिन, ऐसे बोले पूरा दिन कहता रहा, ठीक है। क्या कहता, कहता रहा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, वही कि हमारे घर में ऐसे ऐसे चोरी हो गया, बट, लेकिन इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखना है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इतना असाधारण नहीं था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था वो इतना असाधारण नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर के व्यवहार। अब इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हो जाएगा कि मिसेस फर्नीचर के
फर्नीचर का बिहेवियर, कुछ इसमें कहानी आएगा, उसके फर्नीचर के साथ होता है कुछ, मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ, ठीक है। ऐसा है, यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। ओके, ए लिटिल लेटर, कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद, डेट मानी उसी सुबह कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद क्या होता है, अभी तो उसके पादरी के घर में चोरी हुआ, फिर क्या होता है कुछ समय बाद उसी सुबह में कुछ और हो जाता है मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ। कुछ समय बाद क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, मकान मालिक और उसकी पत्नी यानी मिसेज हॉल और उसका हस्बैंड की बात हो रही है। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर ऑफ वेरी अर्ली, वो बहुत जल्दी क्या हो गए, बहुत जल्दी उठ गए थे। कौन उठ गए थे, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जल्दी उठ गए थे। एंड वर सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गए थे, टू सी, देख करके, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, वैज्ञानिक का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ देख करके वो क्या हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे। कौन सरप्राइज हो गए थे, वही लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ। वो जल्दी उठ गए थे सुबह में और देखे तो ये क्या, हमेशा उसका दरवाजा बंद रहता था, वो चिढ़ जाता था, कोई उसके घर में जाता था, किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता था, हमेशा घर के अंदर रहता था। उसका मकसद यहाँ पे आने का सोलिट्यूड था, एकांकी था, अकेलापन रहना था उसका, यही उसका टारगेट था। लेकिन आज ये खुला हुआ, क्या बात है, ठीक, खुला हुआ था। अब क्या होता है, एक्चुअली आमतौर पे इट वाज शट एंड लॉक, हमेशा क्या रहता था, बंद रहता था और लॉक रहता था, ठीक है। जब अंदर रहता था अंदर से लॉक कर देता था, ऐसा हमेशा ऐसा रहता था, उसके अंदर रहता था। एंड और ही वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब अति क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, आग बबूला हो जाना। और वह आग बबूला हो जाता था इफ एनी वन इंटर हिज रूम, यदि कोई भी उसके रूम में घुस जाता था तो आग बबूला हो जाता था, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता था, ठीक है। आज कैसी बात है कि रूम खुला हुआ है, ये लोग देख रहे हैं। तब यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी, ये मौका, द अपॉर्चुनिटी, मौका सीम्स, ऐसा लगता था, टू गुड टू बी मिस, ये बहुत अच्छा मौका है, इसे मिस न किया जाए, हद से ज़्यादा अच्छा मौका है, इसे मिस नहीं किया जाए, ये मौका बहुत अच्छा है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि क्या बात है, इसको जाके अब देखेंगे लोग। अब क्या होता है फिर, दे पिप्ड, वे लोग झांके, कौन, लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, वे लोग क्या करते हैं, झांकते हैं, राउंड द डोर, दरवाजे के चारों तरफ देखते हैं, अंदर बाहर इधर उधर देखते हैं, सानो बड़ी, कोई नहीं दिखाई दी, अरे ऐसे कैसे। अभी तो हमेशा क्या रहता है, साइंटिस्ट हमेशा अंदर रहता था, वो भी लॉक करके रखता था, आज क्या बात है, दरवाजा खुला हुआ है, वहाँ पे देखे लोग तो वहाँ पे कोई नहीं है, ये कैसे। एंड फिर डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और वे लोग क्या किए, छानबीन करने का निर्णय लिए, क्या बात है कि उसकी रूम के अंदर है नहीं, क्योंकि मकान मालिक थे वो। द बेड क्लोथ, बेड क्लोथ मतलब बेडशीट बोलो समझेंगे, जो बेड क्लोथ जो था वर कोल्ड, वो क्या थे, ठंडे थे। सम हाउ, पहले बेड क्लोथ क्या थे, ठंडे थे, इसका मतलब कोई अभी बेड पे कोई सोया हुआ है तो तुरंत उठेगा तो कोई टच करेगा, वो बेड तो गर्म रहेगा, अगर ज़्यादा टाइम तक हो जाता है बेड शीट को कोई टच करेगा तो ठंडा रहेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो बेड क्लोथ जो थे ठंडे थे। सो ये दिखाता है डैट की साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ये दिखाता है कि जो वैज्ञानिक अवश्य कुछ समय पहले उठ गया होगा, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सिर्फ जानते हो, तो एक कुछ समय पहले क्या हो गया, उठ गया होगा, ये दिखाता है, क्योंकि जो बेडशीट यानी बेड क्लोथ्स जो थे वो ठंडे थे, और ये दिखाता है कि जो वैज्ञानिक था वो अवश्य ही कुछ समय पहले उठ गया होगा, ऐसा। एंड और द एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और स्ट्रेंज मतलब विचित्र, और भी सबसे अधिक विचित्र वाली बात ये थी कि जो
क्लोथ्स से, उसके कपड़े जो थे, क्लोथ्स एंड बैंडेज, और वो जो फोरहेड पे पूरा बैंडेड पट्टी जो है फोटो में आप लोग देख सकते हो, वो क्या था ना, पूरा और चारों तरफ बंधा हुआ रहता था पट्टी, जो ड्रूलिंग लेंस लेकर के आया था। वो सब पट्टी जो था वो क्या हुआ था, उसके कपड़े और बैंडेज जो वहाँ पे पड़े थे। हाँ, क्लोथ्स क्लोथ्स एंड बैंडेज डेट जो ही ऑलवेज और वियर और होता ना, वो हमेशा पहना रहता था। क्या पहना रहता था? कपड़े और बैंडेज पट्टी जो थे वो हमेशा पहना रहता था। वर लेइंग अबाउट द रूम, वो अब क्या है, रूम में पड़ा हुआ है, इधर उधर बिखरा हुआ है, सब कपड़े पट्टी उट्टी सब बिखरे बिखरे हुए हैं। उसके डार्क स्पेक्टिकल जो ग्लासेस रहा वो सब क्या था, वो पकड़ बिखरा हुआ होगा, यानी वो कपड़ा उतार करके कहीं पे गया होगा, वो नंगा हो गया होगा, तो इनविजिबल हो गया होगा, जब पहना रहेगा तो विजिबल हो जाएगा। ओके, वो रूम में भी पड़ा हुआ था। आगे देखते हैं। फिर क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक। ऑल ऑफ ए सडन का मतलब क्या होता है, अचानक। मिसेज हॉल हियर्ड, सुनी, ए स्नेप। स्नेप का मतलब कोई सांस लेता है ना, सांस लेने की जो आवाज होती है उसको बोला जाता है स्नीप। ठीक है, वो सुनी, क्या सुनी, एक स्नीप सुनी, क्लोजर, एकदम नजदीक, टू हर ईयर, अपने कान के पास सांस लेने की आवाज को सुनी अचानक। अब वहां पे पता कर रही थी कि यहाँ पे सब पड़ा हुआ है। ठीक उसी समय क्या होता है, अचानक से अपने कान के पास क्या सुनती है, आवाज सांस लेने की। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ग्रिफिन है वो आ गया। ओके, अब क्या होता है, ए मोमेंट लेटर, कुछ क्षण बाद ही, कुछ क्षण बाद, द हैट, वो जो टोपी थी, ऑन द बेड पोस्ट, कहाँ पे थी, बेड पोस्ट। बेड पोस्ट मतलब बेड का जो पाया होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये इसको बोलते हैं बेड पोस्ट, है ना। तो ये बेड पोस्ट पर जो टोपी कहाँ पे रहती थी, बेड पोस्ट पे रहती थी। ठीक है, पाए पे रहती थी। तो जो टोपी थी बेड पोस्ट पे थी, वो क्या, वो लिफ्ट अप, वो छलांग लगाई, एंड डैश्ड, डैश्ड मतलब अचानक कहीं पे जाना जल्दी से। वो क्या हुई, टोपी डैश हुई, इससे खुद ही इनटू हर फेस, यानी उनके चेहरे पर, मिसेस हॉल के चेहरे पर जाके टकराई, धाड़ दे। ओके, देन तब द बेडरूम चेयर बिकेम एलाइव, फिर उसके बाद जो बेडरूम चेयर थी, जो बेडरूम चेयर होता है जो झूलने वाला है सर से, वो भी क्या होगी, जिंदी होगी, मतलब हिलने लग गई, वो भी जिंदी हो गई। और स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछाल मारी। अभी तो टोपी जाके उनके चेहरे पे लगी, अब जो बेडरूम था वो भी जिंदा हो गई। और स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछाल मारी। इट चार्ज, चार्ज मतलब धावा बोलना। इट चार्ज यानी इट किसके लिए, बेडरूम चेयर के लिए आया, वो चार्ज हुई, धावा मार, एकदम सीधे आया था उन पर, ऐसे जाके चेयर उन पे लगी। लेग्स फॉरमेस्ट, पैर पर सबसे पहले। एज, जैसे ही सी एंड हर हस्बैंड, जैसे उसके, वह और उसके हस्बैंड मतलब लैंडलॉर्ड और मिसेस हॉल, जैसे वे घूमे, अवे इन टेरर, भय में वो लोग घूमे। ठीक है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर क्यों, बेडरूम वाला जो चेयर था वो बताओ उछाल मार रही है, हिलने लग गई अचानक, तो उसको बोला जाएगा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर। ओके, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर थी, पुश देम, उन दोनों को धक्का मारी। इसका मतलब कहीं गाइस, वो जो ग्रिफिन था वो क्या था, आके भगा रहा है, मार रहा है, उठा के फेंक रहा है सब कुछ। ओके, फिर उन दोनों को धक्का मारी, बोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश देम, दोनों को धक्का, पुश देम उन लोगों को धक्का मारी, बोथ दोनों को, आउट ऑफ द रूम, रूम के बाहर धक्का मार दी, दोनों को रूम के बाहर धक्का मार दी।
एंड और देन appeared ऐसा लगा टू स्लिम, तुरंत क्या होता है टू स्लिम एंड लॉक द डोर, जल्दी से क्या होता है झटके से रूम बंद होता और लॉक हो जाता है आफ्टर उनके लोगों के पीछे। ओके, फिर क्या होता है मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स। अब मिसेस हॉल लगभग पूरी तरह से गिरने ही वाली थी सीढ़ियों पर। हिस्टेरिक्स, जैसे हिस्टेरिक्स उसको बोलते हैं, बीमारी होती है, ठीक है, उसमें आदमी लगता है छपटियाने, ठीक है, हिस्टेरिक की बीमारी हो तो एकदम लगता है ऐसे गिरी जाके वहां पे लगभग गिरने ही वाली थी, गिर गई थी जब हिस्टेरिक में, एक बीमारी होती है हिस्टेरिक्स। फिर क्या होता है जाके तुरंत ऐसा गिरने ही वाली थी सीढ़ियों पर, एकदम घबरा गई थी, हिस्टेरिक में थी। सी वाज कन्वाइंस्ड, उन्हें विश्वास हो गया था, यानी विश्वास दिला दिया गया था, यानी विश्वास कर ली थी डैड की द रूम वाज हंटेड, डेरा है बाय स्पिरिट, यानी इस रूम में उनको विश्वास हो गया तो उनको विश्वास दिला दिया गया था। कन्वाइंस मतलब किसी को विश्वास दिलाना होता है, अस्वस्थ करना होता है, कन्वाइंस्ड, उन्हें विश्वास हो गया था, कोई विश्वास दिला दिया था ऐसा करने का मतलब, उन्हें विश्वास हो गया था कि जो रूम था वो क्या था, हंटेड मतलब क्या, हॉन्टेड मतलब क्या होता है, डेड बॉडी का जो आत्मा होता है उसको बोला जाता है, भूत समझ लेना, आत्मा, डेरा समझ लेना, बाई स्पिरिट, आत्माओं का क्या था, डेरा था, यानी भूत प्रेत का साया था वो रूम में। उन्हें विश्वास हो गया था ये रूम क्या है, भूत प्रेत का अड्डा बन गया था, ऐसा बोल सकते हो। एंड और डैट की द स्ट्रेंजर जो था, अजनबी जो था, एट समहाउ कॉल्ड दीज, ये अजनबी ही इन सब का कारण है किसी भी तरह से, टू इंटर प्रवेश करवा दिया इनटू हर फर्नीचर, ये क्या कि वही फर्नीचर में भी प्रवेश करवा दिया है, भूत प्रेत का साया घुसवा दिया है, उसमें भूत घुस गए हैं, प्रेत घुस गए हैं उस फर्नीचर में। ये कारण कौन है, वो स्ट्रेंजर ही है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सीमोंड वो बिलाप करती है, क्या बिलाप करती है, इन्वर्टेड कामा में देखो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में, माई पुअर मदर, मेरी बेचारी माँ, यूज किया करती थी, सिट बैठा करती थी ऐसा, इन इसमें, डैट चेयर, मेरी माँ बेचारी, मेरी माँ उस चेयर में बैठा करती थी, वो मोन कर रही है। टू थिंग, ये सोचने वाली बात यह है कि इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, वही चेयर आज मेरे खिलाफ हो गई है। ओके, अब इसे सोचिए कि जिसपे मेरी माँ हमेशा बैठा करती, वो चेयर आज मेरे खिलाफ वही मुझे आकर के मार रही है, इसका कहने का मतलब ही है। टू थिंक, सोचने वाली बात यह है कि इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ उठ गई है अब, ऐसा वो मोन्ड कर रही हैं, बिलाप कर रही हैं, वो चेयर के बारे में सोच रही हैं मिसेस हॉल। ओके, आगे अब यहाँ पे बोला गया कि द फीलिंग एमोंग द नेबर्स, पड़ोसियों के बीच में जो फीलिंग था, वाज, द फीलिंग एमोंग द नेबर्स वाज, पड़ोसियों के बीच में जो फीलिंग था डैट की, द ट्रबल जो परेशानी थी, वाज कॉज वो कारण, वो जो परेशानी कॉज बाई विच क्रॉफ्ट, विच क्रॉफ्ट मतलब जादू टोना, वो जादू टोना के कारण था, वो जो परेशानी किसके वजह से था, जादू टोना के कारण था, ये पड़ोसियों के दिमाग में बात चल रही थी। ओके, बट लेकिन विच क्रॉफ्ट आर नॉट, विच, जादू टोना हो या न हो, जादू टोना हो या न हो। ओके, वेन द न्यूज ऑफ बर्गलरी, बर्गलरी मतलब क्या होता है, चोरी, चोरी का समाचार, जब चोरी का समाचार कहाँ पे, एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नन, जब ये चोरी का समाचार क्लर्जीमैन के घर में सबको पता चल गया। ओके, बर्गलरी, बर्गलरी मतलब चोरी समझ लेना, थ्योरी। ओके, तो चोरी का समाचार जो
क्लर्जीमैन यानी पादरी घर में सबको बिकम न मतलब सबको पता चल गया। ओके, जब पता चला द स्ट्रेंज साइंटिस्ट जो विचित्र वैज्ञानिक था वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, उस पे पूरी तरह से लोग क्या कर रहे थे, मजबूती से शक करने लग गए थे। आप हैविंग हैड ए हैंड इन इट, इसमें उसी का चोरी का हाथ है। पूरा लोग स्ट्रांगली सस्पेक्टेड हो गए कि ये जो चोरी हुआ था क्लर्जीमैन के घर में पादरी घर में, उसमें इसी का हाथ है, इन इट। ओके, सस्पिशन जो संदेह था ग्रीव इवर स्ट्रांगर, वो और भी स्ट्रांग हो गया। संदेह जो डाउट था, शक जो था, शक हकीकत में बदल गया, ऐसे बोल सकते हो। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रांगर। ओके, व्हेन कब शक मजबूत हो गया, हकीकत में बदल गया, जब व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जैसे जब उसने क्या किया, प्रस्तुत किया, यानी दिया कुछ रेडी कैश। अचानक, जब वह अचानक कुछ रेडी कैश प्रोड्यूस किया। दो हालांकि हैड एडमिटेड, वह स्वीकार कर लिया था इसके पहले, हालांकि वो स्वीकार कर लिया था, नॉट लॉन्ग बिफोर, बहुत समय पहले नहीं हुआ था, वो स्वीकार कर लिया था। क्या स्वीकार कर लिया था कि ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। इसके आप लोगों को पता होगा, वो मैडम से बोल रहा था मिसेस हॉल से कि मेरा एक चेक आने वाला, उसी का मैं आशा कर रहा हूँ, किराया वरा खत्म हो गया, महीना पूरा हो गया होगा ऐसा। तो वो झूठा बहाना कर रहा था, प्रिटेंडेड कर रहा था। ऊपर आप लोग पैराग्राफ में जाके देखिएगा, मैं बताया हूँ। तो अब ये बहाना जो कर रहा था, इससे और क्या हो गया, सब लोग ये जो सस्पिशियन था वो हकीकत में बदल गया। ओके, फिर क्या होता है, द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, विलेज कांस्टेबल को गुप्त रूप से बुलाया गया, सेंट फॉर भेजा गया, ऐसे जो समझना, सेंट फॉर, ओके, भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल क्या कर दी, साइंटिस्ट के पास चली गई। कोई कांस्टेबल को इंतजार नहीं करे, खुद जाके साइंटिस्ट से मिली। जो वैज्ञानिक जो था, हु हैड समहाउ मैजेस्ट्रियसली अपीयर्ड, रहस्यमय तरीके से वो प्रकट हो गया था, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली बेडरूम से अचानक से प्रकट हो गया था। ओके, अभी ये बात को मैडम जाकर उससे पूछ रही है, डिमांडेड, वो डिमांड की, पूछी, क्या क्या पूछी वो देखो। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, डायरेक्ट स्पीच में है, कामा में क्या डिमांड की वो देखना है। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर ऑफ स्टेयर्स, जो तुम सीढ़ी के ऊपर मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे, वो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सीढ़ी के ऊपर मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे। आपको मालूम है ना, चेयर उछल गई थी, जीवित हो गई थी, फेंक के मारे, ठीक है, क्या कर रहे थे, वो डिमांड की। एंड और आई वांट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट यू, तुम कैसे, इट इज यू, हाउ तुम कैसे, इट इज यू, तुम कैसे, केम आउट एन एम्प्टी रूम, तुम खाली रूम से कैसे बाहर आए, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। एंड और हाउ यू एंटर द लॉक रूम, तुम लॉक रूम में कैसे प्रवेश किए। ओके।